आँखों में जो खुशी की नमी आज दिख रही है, वो सीधे तौर पे बयां कर रही है कि आखिर भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया था ईरान से अपने छात्रों और अपने सिटीजन्स, अपने नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित भारत लाने का, तो आखिर उसका एक बड़ा उदाहरण यहाँ देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं भारत की छात्र जो वापस लौटी हैं ईरान से, अपने वतन लौटी हैं, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह के हालात थे वहाँ ईरान में। आपका नाम? सुम्बुल चौहान। किस तरह के हालात थे वहाँ ईरान में? पिछले 6 दिन से लगातार खबरें आ रही हैं कि एक तरह से जंग चल रही हो वहाँ, लगातार मिसाइलें हों, बम हों, वो सारे गिर रहे हैं। जी मतलब स्टार्टिंग में तो रातों को आवाज़ें आती थी, तो फर्स्ट टाइम हमें नहीं पता चला कि क्या हुआ है, बस बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। फिर मॉर्निंग में पता चला कि ऐसे ऐसे अटैक हुआ था इसराइल के थ्रू। फिर उसके बाद फिर पहले तो रातों को अटैक्स होते थे, फिर दिन में भी होने लगे, और रातों को हमें दिखती थी छत पे अगर हम जाते थे तो मिसाइल्स दिखती थी, वो डिस्ट्रॉय होते हुए दिखते थे, आवाज़ें आती थी रोज़ थोड़ी थोड़ी देर में आ रही होती थी। फिर बाकी वही, अब हमें लगता था कि अब एम्बेसी जब इवैक्यूएट करेगी तभी हम मूव करेंगे, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से हमने कोई स्टेप नहीं लिया। इस तरह का सिचुएशन पहली बार आपने अपने पूरे लाइफ टाइम में देखा होगा, जंग के हालात थे, तो कभी मन में डर आया कि हम शायद अपने वतन वापस ना लौट पाए, अपने माता पिता से वापस ना मिल पाए? कभी इस तरह का ख्याल आया, इस तरह का डर लगा आपको जब पता चला कि अब तो ये सिर्फ आवाज़ें नहीं हैं, अब तो ये जंग में तब्दील हो चुकी है हालात यहाँ की? नहीं, टू बी ऑनेस्ट डर नहीं लगा, क्योंकि वहाँ जो मतलब अगर आप वहाँ होते इंडिया में, मतलब इंडिया के थ्रू पता चल रहा था कि क्या माहौल है, लेकिन अगर आप वहाँ पे होते तो आप देखते वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं डर रहे थे। मतलब वहाँ पे नॉर्मली शॉप्स खुल रही थी, लोग चहल पहल थी अच्छी खासी, प्रॉपर व्हीकल्स थे रोड पर और अच्छी खासी सब नॉर्मल था। तो उन लोगों को देख के भी एक करेज मिला, ऊपर से एम्बेसी की एक थी हमें लोगों को होप कि वो लोग एट द एंड हम लोग को इवैक्यूएट करेंगे और सेफ हमें अपने घर तक पहुंचाएंगे। इवन अभी भी लोग वो सिर्फ दिल्ली तक नहीं छोड़ के जा रहे बच्चों को, बेंगलोर के बच्चों को बेंगलोर, कश्मीर के बच्चों को कश्मीर, प्रॉपर बसेस में लेके जा रहे हैं। तो हम लोग को डर नहीं लगा, मतलब बिल्कुल नहीं। जब घर पे बात नहीं हो पाती हो, मोबाइल का सिग्नल ना रहा हो, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा हो, तो उस वक्त मन में कुछ चिंता ज़रूर होती होगी कि घर वालों से बात नहीं हो पाई है। सस्पेंड हुआ था अभी लास्ट के 3 to 4 डेज़ हम लोग की नहीं हो पाई बात, तो था एक कि मतलब वो लोग क्या सोच रहे होंगे, डर ना गए हों कि क्या हो रहा है, और फिर हमें नहीं पता था कि उन लोगों को यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं कि हम ठीक है या नहीं। तो एक था कि मतलब वो लोग परेशान ना हो, बस ये चीज़ का डर था। तो हम लोग ट्राई करते थे कि जैसे ही थोड़ा भी कनेक्शन मिले हम लोग एक घर पे एक मैसेज छोड़ दें कि हम लोग सेफ़ हैं। तो क्या भरोसा था कि आप भारत वापस लौटेंगी? जी, पूरा ही भरोसा था, इसीलिए डर नहीं लगा। भारत की सरकार ने जिस तरह से काम किया, ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया, ख़ास तौर पे जो सारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, छात्र ख़ास तौर पर, उनको वापस अपने वतन लाने के लिए, तो इस पे आप क्या कैसे शुक्रिया अदा करेंगे भारत सरकार का, और जो एम्बेसी के ऑफिशियल्स वहाँ थे जो लगातार आपसे संपर्क कर रहे थे, आप लोगों की सुरक्षा की हर चीज़ को वो पालन कर रहे थे? मतलब गवर्नमेंट का तो जितना थैंकफुल हम लोग हों वो कम ही है, क्योंकि उन्होंने हम लोग को बेस्ट ही प्रोवाइड किया। इवन वॉर की सिचुएशन में हमें बेस्ट मील्स, बेस्ट होटल्स और हर चीज़ बहुत अच्छे से प्रोवाइड की। और एम्बेसी ने तो बहुत होप थी, मतलब हमें था कि एट द एंड हम सेफ़ ही जाएंगे इंडिया। हमें बिल्कुल ये एक होप वैसी नहीं थी कि हम नहीं पहुंच पाएंगे, हमें था कि हम पहुंचेंगे ही। तो गवर्नमेंट और इनका जितना वो किया जाए, बहुत प्राउड होता है मतलब सिटीज़न होके इंडिया का। मेरा आखिरी सवाल है, आज आप अपने घर लौटने के बाद अपने परिवार से मिली, काफ़ी भावुक पल है आपके लिए भी, आपके पिताजी के लिए भी, आपके साथ में जो आपके भाई और जो भी आए हैं, तो हम और भी बात करेंगे। इतना अंधेरा था इस कंडीशन के अंदर, उसके अंदर जहाँ और चीज़ें आई, वहाँ जो एक सूरज की तरह से जो उजागर हुए डॉक्टर मोमिन साहब थे। मैं डॉक्टर मोहम्मद मोमिन खान, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। करंटली मैं अपोलो हॉस्पिटल इंद्रप्रस्थ में डॉक्टर हूँ। तो मैं एज अ एसोसिएशन की तरफ से इन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड था, एज वेल एज हम इनके पेरेंट्स के साथ कनेक्टेड था। तो एज अ मीडियम मैं इनके बीच में एक्ट कर रहा था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स डिफरेंट कॉलेजेस में रखे थे। मेरे साथ मेरे कोऑर्डिनेशन में डॉक्टर मुश्तबा शाह हैं, तो हम लोग आपस में इनको गाइड कर रहे थे, इनको क्या करना चाहिए, इनके पेरेंट्स को इनकी न्यूज़ बोल रहे थे।
और आई वुड लाइक टू थैंक स्पेशल थैंक्स टू द डॉक्टर एस जे शंकर, क्योंकि उनको हमने पर्सनली ईमेल किया था इस बारे में, क्योंकि अर्जेंट इवैक्यूएशन स्टूडेंट जो थे तेहरान में, उनको उसके बाद रिलोकेट किया गया कुम में, कुम के बाद इनको मशहद ले आया गया। हम मतलब वी वेर ऑन द ट्रैक, हमें न्यूज़ हर जगह की थी, हम स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट में फुल थे। और मैं स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन हाई कमीशन इन ईरान एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हमारी यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो उनकी तरफ से मैं बहुत खुश हूँ आज कि हमारे स्टूडेंट्स वापस हमारे इंडिया आ चुके हैं। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम ने सुना आखिर किस तरह से लोग जो हैं लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं भारत की सरकार का, आखिर वो किस तरीके से ईरान की सरकार का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिनको यहाँ से जो मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं उन्होंने उनको ईमेल किया अर्जेंट इवैक्यूएशन के लिए, और सरकार ने इनकी बात सुनी और बच्चों को तुरंत वहाँ से प्लेन अरेंज कर कर ऑपरेशन सिंधु के तौर पर उनको वापस भारत सुरक्षित लाया गया। विजय दीपक शाह के साथ आनंद सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं ईरान से भारत लौट चुके दो और छात्र। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह के हालात थे वहाँ और क्या कहना है इनका, जिस तरह से भारत की सरकार ने खास तौर पे ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया बच्चों को सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम सैयद महक फ़ातिमा शहनशाह है। काफ़ी खुशी दिख रही है अब आपके चेहरे पे वापस आने के बाद, राहत की सांस आपने भी ली होगी, आपके घर वालों ने। तो क्या हालात थे वहाँ पर, आप कुछ बयां कर सकते? वहाँ हालात ये थे कि एक दिन हम नमाज़ पढ़े थे रात में, अचानक से हमें आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, तब हमें पता चला कि वहाँ अटैक हुआ है। फिर वहाँ डेली अटैक हो रहे थे, हमारे ऊपर से मिसाइलें जा रही थी जो कि उनका डिफेंस सिस्टम मतलब कर रहा था। तो बाद में उन्होंने हमें पता चला कि यहाँ से हमें इवैक्यूएट कराया जाएगा। फिर लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग, और ईरानी गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने हमें सेफली यहाँ पहुँचा दिया। जब इस तरह के हालात उत्पन्न हुए थे, जंग एक तरह से चल रही थी ईरान और इजराइल के बीच में, तो घर वाले भी काफ़ी परेशान होंगे, तो क्या आपको उम्मीद थी कि आप लोग सुरक्षित वापस अपने वतन लौटेंगे? हमने सोचा था कि हमें इंडियन गवर्नमेंट निकाल लेगी, और वो उन्होंने जो मतलब उनने अपना सही वो किया, मतलब उन्होंने हमें निकाल दिया सही से, सेफली, जैसा था हमने सोचा था उस हिसाब से वो खड़े उतरे हमारे उस पर। तो या आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरह से ईरान की सरकार ने आज अपना एयर स्पेस खोला, तो आप क्या कहेंगे ईरान की सरकार के लिए भी, और ख़ास तौर पे जो भारतीय दूतावास के अधिकारी थे, जो ऑफिशियल्स थे वहाँ आप लोगों से टच में थे, तो उनको आप क्या कहेंगे? उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वेरी वेरी थैंक यू, जो उन्होंने हमें सेफली यहाँ पहुँचा दिया, इंडियन गवर्नमेंट का भी और ईरानी गवर्नमेंट का भी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अभी हम बात करेंगे एक और छात्र से जो अपने पिता के साथ यहाँ पे खड़ी हैं, और उनकी माँ के हाथ में आप देख सकते हैं किस तरीके से केक लेकर अपनी बेटी के वापस लौटने की खुशी में यहाँ पर हैं। आपका नाम? उमम मिर्ज़ा। काफ़ी खुश है आपका परिवार, आप भी खुश हैं घर वापस आने के बाद, तो क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, मैं काफ़ी खुश हूँ सेफली घर वापस आने के बाद, एंड ऑल थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। जिस तरीके से वहाँ हालात थे, वार का सिचुएशन था, जंग आप लोगों ने देखी, यहाँ पीछे परिवार काफ़ी परेशान रहा होगा जब वहाँ इस तरह के हालात थे, तो कैसे आप लोगों ने अपना हौसला रखा और किस तरह से खुद को हिम्मत दी ताकि हम अपने घर वापस लौट सकें? नहीं, इंडियन गवर्नमेंट वर इन कॉन्टैक्ट विद अस, सो वी ऑल वर सेफ, लाइक वी हैड ट्रस्ट इन देम, सो यकीन था सुरक्षित घर वापस आएंगे? जी, यकीन था। जब आप अपनी माँ से बात करती होंगी तो काफ़ी वो परेशान रहती होंगी, कुछ वक्त ऐसा भी होगा जब वो अपने आंसू नहीं रोक पाती होंगी, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती होंगी, तो वो आप भी कमज़ोर होते होंगे ऐसे वक्त में, तो फिर अपनी माँ को आप कैसे समझाते थे? नहीं, बात काफ़ी कम होती थी क्योंकि नेट कट ऑफ था वहाँ, बट समझा देते थे कि ठीक हूँ मैं, बस ऐसे। अब आपका भाई भी साथ में है, काफ़ी खुश दिख रहा है आपका भाई भी, तो अब झगड़ा होगा घर पे थोड़ा बहुत? जी नहीं होगा झगड़ा, अब बड़े हो गए हैं जी। तो कैसा रिलेशन है भाई और बहन के बीच में, ज़्यादा शैतानी कौन? नहीं, जैसा सब भाई बहन का होता है वैसा है जी। भारत सरकार
सरकार और ईरान की सरकार के लिए आप क्या कहेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु लॉन्च करके सारे छात्रों को वापस लाए? जी, नहीं, मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ. आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम फॉर हेल्पिंग अस आउट इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन. थैंक यू. तो ये थे एक और स्टूडेंट जो वापस लौटी हैं अपने वतन ईरान से सुरक्षित और अपने